राजस्थान विधानसभा में आज कोचिंग सेंटर विनियमन विधेयक को पेश कर दिया गया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इस विधेयक को सदन में पेश किया। 21 मार्च को इस पर बहस और सुझावों पर चर्चा होगी। इस बिल में बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सहायता, छात्रों के हित और कोचिंग सेंटर्स की जवाबदेही तय की गई है। रिपोर्ट में देखें। राजस्थान विधानसभा में छात्रों की आत्महत्या जैसी बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम, तनाव मुक्त शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सहायता, छात्रों के हित और कोचिंग सेंटर की जवाबदेही तय करने वाला बिल सरकार ने सदन में पेश कर दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 को सदन में पेश किया। अब इस बिल पर 21 मार्च को सदन में चर्चा होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा हो, बौद्धिक विकास हो और एक अच्छी शिक्षा वो प्राप्त करे। इसके लिए हमने ये बिल लाने की पूरी कोशिश करी है और इसमें जो भी सुझाव होंगे आगे भी हम उन सुझावों को इसमें सम्मिलित करते हुए एक अच्छा इन बच्चों के भविष्य के लिए जो आगे जाकर हमारे ये बच्चे मानसिक तनाव में नहीं आए और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। सरकार ने सदन में कोचिंग सेंटर विनियमन विधेयक लाने के उद्देश्य और कारणों का जिक्र भी किया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि कई कोचिंग सेंटर भ्रामक दावे और प्रचार कर प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता की गारंटी का वादा करके छात्रों को लुभाते हैं। रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं होने पर न केवल छात्रों में हताशा और निराशा होती है, बल्कि छात्रों में तनाव और आत्महत्या जैसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये बिल इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार की कोशिश है। राजस्थान कोचिंग विनियमन विधेयक पर जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि ड्राफ्ट बिल में कोचिंग के लिए न्यूनतम उम्र 16 वर्ष थी, लेकिन अब इस बंदिश को हटा दिया गया है। कि लगातार जिस प्रकार से कोटा के अंदर सुसाइड की घटनाएं बढ़ी, उसको लेके पिछली हमारी सरकार ने ही इसके लिए शुरुआत की थी। बड़े स्तर पे कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की वहाँ पे दौरा भी हुआ, कमेटी ने वहाँ जाके सुझाव भी लिए और अब ये सरकार उसके बाद में बिल लेके आई है। और 16 साल के जो बच्चे हैं उनको पहले कोचिंग के अंदर प्रावधान ड्राफ्ट में है, उसके अंदर नहीं था कि वो कोचिंग करेंगे, उन पे रोक रहेगी, लेकिन अब सरकार उसको वापस करके तो फिर वही बच्चों पे एक बटन डालने वाला काम कर रही है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक में क्या कुछ खास है, पहले एक नजर उस पर डालते हैं। इसके जरिए राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जो पूरे राज्य में इस कानून के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग पर निगरानी रखेगा। राज्य में कोचिंग सेंटर को रजिस्टर किया जाएगा। कोचिंग संस्थानों में छात्रों के हित के बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना होगा। कोचिंग सेंटरों में बैच और कक्षा का आकार सीमित होगा। प्रत्येक बैच में छात्रों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होगी और इसे कोचिंग की वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। कक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात उचित स्तर पर रखना होगा। छात्रों को नामांकन से पहले पाठ्यक्रम की कठिनाई, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। कोचिंग सेंटर्स को एक काउंसलिंग सिस्टम विकसित करना होगा। छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग बैच नहीं बनाए जाएंगे, जिससे कोई छात्र भेदभाव महसूस ना करे। कोचिंग सेंटर भ्रामक प्रचार या झूठे दावे नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन पर कड़े कानून के प्रावधान किए गए हैं। उधर कोचिंग संचालकों का मानना है कि ये कानून कोचिंग सेंटर को प्रभावित कर सकता है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद 16 साल से कम उम्र के छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, जिससे कोटा में छात्रों की संख्या 30% घट गई। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के मुताबिक पिछले साल कोटा के 3000 हॉस्टल्स में 60% खाली रह गए। कोटा का कोचिंग कारोबार 70% तक खत्म हो गया। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन ने उच्च शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखकर कहा कि अगर इस विधेयक में संशोधन नहीं हुआ तो कोटा में रियल एस्टेट संकट खड़ा हो सकता है। बहरहाल सरकार ने कोचिंग सेंटर से जुड़े बिल को सदन में पेश किया है। 21 मार्च को इस पर बहस और सुझावों पर चर्चा होगी,
जिसके बाद सरकार इस पर विचार कर सकती है। लेकिन इस बिल से छात्रों के हितों को बड़ा फायदा होने वाला है। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।